गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका टीजीटी पीजीटी और जेईई मेंस के लिए। ओके, टीजीटी का एग्जाम आपका अब अप्रैल चल रहा है, मई में होने वाला है। ओके, और देखिए जितना कम टाइम आप क्वेश्चन करने में लेंगे उतना ही आपका जल्दी सिलेक्शन होगा, क्योंकि देखिए 125 क्वेश्चन होते हैं और 1 मिनट से भी कम टाइम मिलता है आपको क्वेश्चन करने में। ओके, तो मैं इसी के साथ बता रहा हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे आप एक एक 10-10 मिनट के क्वेश्चन को या 5 मिनट के क्वेश्चन को 10 सेकेंड 20 सेकेंड या 1 मिनट से पहले कैसे करेंगे वो बता रहा हूँ ट्रिक। ओके, तो एक बच्चे का देखिए कल कमेंट आया था मेरे पास, है ना, उसका नाम है ब्लैक मम्बा। ओके, तो उसने ये क्वेश्चन पूछा था कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिए, ये आर्थो सेंटर का क्वेश्चन है ना, सर्कुल सेंटर का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ इससे पहले। ओके, और आपका स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है टॉपिक आपका, क्लियर। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको। क्या लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द आर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर a 1, 2, b 2, 3 एंड c 4, 3। ओके, तो क्या है आपका 1, 1, 0, 0, 1, 6, नन ऑफ दीज, ये आपके ऑप्शन है। ओके, तो पहले ये पता होना चाहिए, देखिए आर्थो सेंटर कहाँ लाई करता है। तो आर्थो सेंटर आपका जो होता है आर्थो सेंटर, ओके, ये जो एंगल के, लिख लीजिए एंगल के, ठीक है, बाइसेक्टर या ट्रायंगल लिख लीजिए, एंगल के जो बाइसेक्टर होते हैं, या एल्टीट्यूड, एंगल के एल्टीट्यूड लिख लीजिए, एंगल के एल्टीट्यूड, है ना, एल्टीट्यूड जहां पर मिलते हैं, जहां पर मिलते हैं, ठीक है, वहां पर वहां आर्थो सेंटर लाई करता है। ओके, वहां आर्थो सेंटर लाई करता है। क्लियर, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एंगल के एल्टीट्यूड जहां मिलेंगे, है ना, एंगल के एल्टीट्यूड जहां पर मिलेंगे वहां पे आर्थो सेंटर लाई करेगा। देखिए ये ट्रायंगल ले लूँ, एक ट्रायंगल है आपका एबीसी ना, ये ट्रायंगल यहाँ, क्लियर, ये आपका ए है, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 1, 2 है, बी है, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 2, 3 है, और सी है आपका, इसकी कोऑर्डिनेट 4, 3 है। ठीक है, अब देखिए एंगल के एल्टीट्यूड, तो मैं एल्टीट्यूड ए सी एल्टीट्यूड डाला बी सी पे। ओके, इसको लिख दिया मैंने डी, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। बी से एल्टीट्यूड डाला मैंने ए सी पे, क्लियर, इसको ई लिख दिया, क्लियर, और इसके बाद सी से एल्टीट्यूड डाला मैंने ए बी पे, ठीक है, इसको मैंने डी ई एफ लिख दिया। ओके, तो इसके देखिए तीनों के एल्टीट्यूड कहाँ मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, है ना, तो इसको मैं नाम देता हूँ आई, लिख लीजिए यहाँ पे, या फिर एम लिख लो, है ना, चलिए एम लिख देता हूँ मैं। तो ये पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है, ये हो गया आपका आर्थो सेंटर। ओके, एम, तो यहाँ पे आर्थो सेंटर क्या हुआ, ये आर्थो सेंटर, ये आपका यहाँ पे क्या हुआ, एम हुआ। इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, इसकी कोऑर्डिनेट सपोज करिए एक्स, वाई है, ठीक। चलिए, अब स्लोप के कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है तो कहीं ना कहीं स्लोप का यूज होगा। तो देखिए किसी लाइन का स्लोप निकालने का फार्मूला, जिसे एम बोलते हैं, ये स्लोप क्या होता है ये देख लीजिए। स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। एक तो ये फार्मूला याद होना चाहिए। दूसरा, अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, जैसे यहाँ पे देखिए ए डी, बता दूं मैं, ए डी जो है वो किससे परपेंडिकुलर है, बी सी पे परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका स्लोप, ए डी का स्लोप, M2 का स्लोप, मतलब बी सी का स्लोप और ए डी का स्लोप, इनका M1 है मान लो, ए डी का, बी सी का क्या है M2 है, तो इनकी प्रोडक्ट क्या आएगी, -1 के इक्वल आएगी। ओके, तो M1 इंटू M2 क्या आएगा, -1 के इक्वल आएगा। क्लियर, चलिए अब देखिए यहाँ पे स्लोप का ही फॉर्मूला लगाएंगे हम, स्लोप ऑफ ए डी, है ना, स्लोप ऑफ ए डी इंटू
स्लोप ऑफ BC की प्रोडक्ट क्या आएगी, -1 आएगी। ठीक, चलिए। अच्छा देखिए, किसी लाइन का स्लोप बस AD का स्लोप और EM का स्लोप एक ही तो होगा, क्योंकि एक ही लाइन तो एक ही है। यहाँ लिख लेंगे स्लोप ऑफ AM इंटू स्लोप ऑफ BC, इसकी प्रोडक्ट क्या आएगी, -1 की एक बार। ओके, स्लोप निकालने का फार्मूला ये बता ही दिया मैंने, स्लोप किस तरीके से निकालते हैं। ओके, ये फार्मूला रहा स्लोप निकालने का। ठीक, ये भी M1 इंटू M2 की प्रोडक्ट क्या आएगी, -1 आएगी। अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो M1 इंटू M2 क्या आता है, -1 आता है। ओके, चलिए AM की देखिए स्लोप, AM ये रहा, तो क्या होता है x1y1 x2y2 है ना, तो ये हो जाएगा y-2 अपान x-1। ठीक है, चलिए, इंटू स्लोप ऑफ BC ये रहा x1y1 x2y2। ओके, ऐसे लिख लीजिए, तो बता दे रहा हूँ मैं, x1y1 है ना, ये हो जाएगा x2, y2। ठीक है, चलिए कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 मतलब 3 अपान x2 माइनस x1, तो 4 माइनस का 2 इक्वल क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक, चलिए, ये तो देखिए यहाँ पे इधर कर देता हूँ, है ना। चलिए, ये आपका आया y-2 x-1, ठीक, इंटू इधर तो 0 हो गया, 0/2 इक्वल टू -1। तो देखिए इसकी y-2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, और इधर बचा आपका 2, मतलब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, अगर हो गया x-1, तो ये हो जाएगा -2x है ना, और +2 इक्वल टू 0 है ना। 2x को उधर ले जाइए तो 2x इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो ये उधर साइड में जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ओके, ठीक, तो x इक्वल टू कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, x की वैल्यू आ गई, है ना। चलिए, अब इसी तरीके से देखिए B AC में परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे लिख लेंगे कि B जो है वो परपेंडिकुलर होगा किस पे, AC पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक, तो स्लोप ऑफ B इंटू स्लोप ऑफ AC की प्रोडक्ट क्या आएगी, -1 आएगी। अच्छा, BE का स्लोप, तो BE का स्लोप या BM का स्लोप एक ही बात है, तो यहाँ लिख लेंगे स्लोप ऑफ BM इंटू स्लोप ऑफ AC की प्रोडक्ट क्या आएगी, -1 आएगी। चलिए, BM देखिए ये रहा, x1y1 x2y2, तो y-3 हो जाएगा y-3 अपान x2 ये रहा x-2। चलिए, इंटू स्लोप ऑफ AC ये रहा x2, तो 3 - 2 हो जाएगा, ये 3 - 2, क्योंकि देखिए x1y1 x2y2 है ना, तो 3 - 2 इधर हो जाएगा 4 - 1 4 - 1 प्रोडक्ट क्या आएगी, -3 आएगी। क्लियर, तो देखिए यहाँ पे y-3 अपान x-2 इंटू 1/3 बचाई और -1। अब देखिए x की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, x की वैल्यू क्या है, 1 है, पुट कर दो, मैं लिख लूँ x इक्वल टू क्या रख दोगे, 1 रख दोगे इसके अंदर। अच्छा, तो y-3 ये हो जाएगा 1 - 2 इंटू 1/3 इक्वल -1, तो y-3 ये बचेगा -1, और 3 से मल्टीप्लाई होगी -3 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, +3 आएगा। इस 3 को उधर ले जाइए, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 + 3 दैट इज 6। ठीक, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर क्या आ गया आपको, कोऑर्डिनेट ऑफ M है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर लिख लीजिए, ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर क्या है आपका, M है,
तो इसके m की कोऑर्डिनेट क्या है, x की वैल्यू कितनी आई 1 और y की वैल्यू कितनी है 6। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो एंगल के एल्टीट्यूड जहां पर मिलते हैं वहां आर्थो सेंटर लाई करता है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, देखिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, आपका ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए आप कोई भी प्रॉब्लम है इसी तरीके जैसे इन्होंने कमेंट में सेंड की थी, ये प्रॉब्लम मैंने करा दी है, ये क्वेश्चन आता है। ओके, स्टेट लाइन के क्वेश्चन इससे पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसको देख लीजिए, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और शॉर्ट ट्रिक बताइए उसकी मैंने किस तरीके से 10 मिनट या 5 मिनट के क्वेश्चन को 10 सेकंड में कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई भी प्रॉब्लम है उसको कमेंट में सेंड कर दीजिए। ओके, मैं उस प्रॉब्लम को वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। जैसे इन्होंने ब्लैक मम्बा करके है कोई, इन्होंने ये प्रॉब्लम दी थी मुझे, इस सारे क्वेश्चन को कर दीजिए, तो मैंने ये वीडियो अपलोड कर दी और उसको आज अपलोड कर दूंगा। ओके, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपके कोई दोस्त लोग हैं हमारी वीडियो को उनको सेंड कर दीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।